अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ दिन पहले निजी यूनिवर्सिटी में फातिमा नामी स्टूडेंट ने खुदकुशी करने की कोशिश की। आपने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चीजें सामने आई, लेकिन अब जो फातिमा का जो बयान है वो मंजर आम पर आ गया है। फातिमा को होश आ गया है। डॉक्टरों का यही कहना है कि फातिमा की जो एक सर्जरी है वो कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है और दूसरी सर्जरी की कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली जब आपको पता है कि फातिमा 21 साल की फॉर्म डी की स्टूडेंट थी और फर्स्ट सेमेस्टर की वो स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी में जो निजी यूनिवर्सिटी में है वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। लेकिन ये मामला एक बहुत ज्यादा पेचीदा होता गया कि कुछ मामला समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा नामी स्टूडेंट ने आखिर खुदकुशी क्यों की। इससे पहले आपने देखा है कि नवंबर के महीने में मोहम्मद अवैस नामी जो नौजवान था उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की और वो जान बहक हो गया। इसी फॉर्म डी की डिपार्टमेंट की स्टूडेंट 21 साल फातिमा ने भी वही अटेम्प्ट की। दूसरी मंजिल से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा चोटें आई। दोनों बाजू उसके टूट गए, दोनों टांगे टूट गई, स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हो गई और ब्रेन इंजरी हुई। उसके बाद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, फिर उसके बाद उनको रेफर किया गया जनरल हॉस्पिटल में, जहां पे एक डॉक्टरों की टीम तश्कील की। वहां पर दिन रात डॉक्टर ने इसके ऊपर मेहनत की और फातिमा इस टाइम होश में आ गई है। उसने अपना पहला बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। आपको याद है फातिमा जब सुबह यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो उसने एक फोन किया था 21 मिनट का। उसके बाद ये फोन सुनने के बाद उसने वो कॉल डिलीट की। उसके बाद उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बहुत सारी तफ्तीश जब शुरू हुई पुलिस ने और इंटेरोगेट किया उसकी फैमिली को, और वो जो 21 मिनट का फोन किसको किया था वो भी चीजें सामने आ चुकी हैं। वो फोन उसने बेसिकली अपने बॉयफ्रेंड को किया था जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी नहीं थी। क्योंकि जहां फातिमा चाहती थी कि मेरी शादी यहां हो, लेकिन उनके घर वाले चाहते थे जहां उनकी मर्जी है वहां शादी हो। ये काफी देर से बहसो कतरा चल रही थी, लेकिन फातिमा नहीं मान रही थी अपनी फैमिली का जो डिसीजन है। उसने कहा था कि मैं अपनी फैमिली में शादी नहीं करूंगी, मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी मर्जी है, मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। और इसके पीछे वही हुआ। और जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश की कि वो 27 मिनट की कॉल किसको की है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को की थी। अब ये सामने चीजें आ रही हैं, मुसद्दका इत्तला से ये सामने चीजें पता लग रही हैं कि उसके बॉयफ्रेंड को जो उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका इंटेरोगेट किया जाएगा। क्या ऐसी वजह बनी, क्या फातिमा ने इसके कहने पर या इसके अंदर दरमियान क्या ऐसी चीजें थी जो फातिमा ने इतनी बड़ी कदम उठाया कि अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी। अब वो अल्लाह ताला ने इसको जिंदगी दी है। अब वो जनरल हॉस्पिटल में इस टाइम जेर इलाज है। अब डॉक्टर यही कहते हैं कि खतरा टल गया है, फातिमा को होश आ गया है, उसको वेंटिलेटर से उतार दिया गया है। फातिमा का पहला जो बयान है वो भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। फातिमा का पहला बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और डॉक्टरों की जो टीम बनी है, जो बोर्ड बना है, वो दिन रात फातिमा को देख रहे हैं और मुसलसल उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसको चेकअप कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब जो सेकंड सर्जरी है अब वो फातिमा की जाएगी। और अब देखते हैं कि ये जो लड़का गिरफ्तार हुआ है जिससे फातिमा शादी करना चाहती थी, उसका बयान भी पुलिस लेगी। इसके पीछे क्या महरुकात थे, फैमिली ने अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया गया है। और ये जो यूनिवर्सिटी में जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा था, इससे पहले मोहम्मद अवैस ने खुदकुशी की, उसके बाद फातिमा नामी स्टूडेंट ने उसी डिपार्टमेंट की लड़की ने खुदकुशी की। इसके पीछे क्या मामला है, क्या जो उसकी कोई स्ट्रेस था टीचर की तरफ से,